Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is about centralized database. कि basically centralized database क्या होती है. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो एक डेटाबेस की टाइप है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इट कम्फर्ट्स द यूज़र्स टू एक्सेस द स्टोर डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस थ्रू सेवरल एप्लीकेशंस. यानी कि ये यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है ताकि यूज़र जो है डाटा अपना स्टोर कर सके और डाटा जो स्टोर किया हुआ उसको आसानी के साथ देख सके मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशन के थ्रू और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐप्स हैं एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू जो है वो अपने डाटा तक पहुंच सके. दीज एप्लीकेशंस कंटेन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू लेट यूज़र्स एक्सेस डाटा सिक्योरली. यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं ये एज ऑथेंटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो यूज़र तक एक्सेस की जाती है और ये डाटा जो है वो सिक्योर रहता है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन बी सेंट्रल लाइब्रेरी डेट कैरीज अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ईच. यानी कि एग्जांपल अगर ले लेते हैं डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की तो उसमें आ जाता है सेंट्रल लाइब्रेरी. ये सबसे अच्छी एग्जांपल है जिसके थ्रू जो है वो सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो डेटाबेस जो है वो हर चीज़ को देखा जाता है कि क्या कहाँ पे लाइब्रेरीज जो है बनाई गई हैं और किस तरह से उसको चलाना है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होती है और उसकी क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं. इट हैज़ डिक्रीज द रिस्क ऑफ डाटा मैनेजमेंट. यानी कि डाटा को मैनेज करने के लिए इसमें रिस्क नहीं होता कि ये मैनेज करने में इसको प्रॉब्लम हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. और अगर हम डाटा को मैनिपुलेट करना हो तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता पूरे डाटा पे. डाटा कंसिस्टेंसी इज़ मेंटेन्ड एज इट मैनेज डाटा इन अ सेंट्रल रिपोजिटरी. यानी कि डाटा कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, ये आसानी रहती है और मैनेज डाटा जो है वो आसानी के साथ मैनेज हो जाता है सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर. इट प्रोवाइड्स बेटर डाटा क्वालिटी विच enables ऑर्गेनाइजेशंस टू establish डाटा स्टैंडर्ड्स. यानी कि ये प्रोवाइड करती है डाटा की क्वालिटी जो है वो बेहतर जो है वो प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है वो डिफरेंट किस्म की कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डाटा के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करती है. इट इज़ लेस कॉस्टली बिकॉज फ्यूअर वेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द डाटा सेट्स. यानी कि ये बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीप है, यानी कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वेंडर्स होते हैं, यानी कि बहुत कम खरीदार होते हैं जो कि डाटा सेट्स को जिन्होंने हैंडल करना होता है. एंड नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के. यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. द साइज़ ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज़ लार्ज. यानी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से जो है वो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा लेता है और डाटा को ढूंढने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इट इज़ नॉट ईजी टू अपडेट सच एन एक्सटेंसिव डेटाबेस सिस्टम. यानी कि इतना आसान नहीं है कि हमने कोई भी डाटा को अपडेट करना हो तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम इस तरह से कर सकें. इफ़ एनी सर्वर फेलियर अकर्स एंटायर डाटा विल बी लॉस्ट विच कुड बी अ ह्यूज लॉस. यानी कि अगर ऐसा हो जाए कोई भी सर्वर जो है वो फेल हो जाए, यानी कि कोई भी एक थिंग जो है उसके अंदर कोई भी एक टूल है जो कि लॉस हो जाए तो उससे ये होता है कि पूरा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है. या कोई भी चीज़ कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाए तो उससे पूरा ही डाटा पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि पूरा डाटा जो है हमारा वो इरेज हो जाता है, लॉस हो जाता है और ये बहुत बड़ा लॉस होता है जिसकी ये इसके नुकसानात थे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के. एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.